हाँ भाई, मैंने ना बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है मोटिवेट करते हुए। लेकिन उन लोगों को सुन करके ना लगता नहीं है कि हाँ मैं मोटिवेट हुआ। मैं किसी को भी सुनूं, कोई भी हो मोटिवेशन स्पीकर वगैरह, वो जो सुनाते हैं बात करते हैं उस समय तो वो एकदम से पंप कर देते हैं कि हाँ अब मैं सब कुछ कर दूंगा, अब मैं पहाड़ खोद दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट कुछ दिन की बात या एक दो घंटे के बाद वो सब चीज़ें फुस हो जाती है, रह जाती है, उसको कर नहीं पाते हैं। अभी इसका कोई सोल्यूशन दो मेरे को। तो तुम्हारी प्रॉब्लम जो मैं समझ पाया हूँ, मेरे को बताना, मैं पूरी तरह समझ पाया हूँ या नहीं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो और या मोटिवेशनल लोगों को फॉलो कर लिया या उनकी लाइव बातें सुनी समझी, इतना कुछ मोटिवेट कर अब खुद को मोटिवेट करने के लिए कर लिया, बट वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहती नहीं है, उस पर ज़्यादा देर तक काम नहीं होता और छोड़ देते हो। इज़ इट क्लियर? राइट। यही प्रॉब्लम है। यस। हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसे काम करता है कि आपने किसी की बात सुनी और सोच करके भी हाँ ठीक है करूँगा करूँगा करूँगा, बट वो मोटिवेशन आपसे मैच करती है या नहीं करती है ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अब हाँ। समझो कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, कोई सक्सेसफुल पायलट है या कोई सक्सेसफुल कुछ भी है, वट एवर, कोई हाँ। एंटरप्रेन्योर है या कोई फाइटर है या कोई एक्टर है, सक्सेसफुल है, उसकी मोटिवेशन उसकी लाइफ के हिसाब से थी ना, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। सब सिचुएशंस अलग होती है, हर मिनट अलग होता है, हर एक चीज़ के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, हर सिटी अलग अलग लेवल पे काम कर रही होती है। जैसे अभी मान लो कि टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा चल रही है, इंटरनेट का दौर है अभी, इस दौर को इंटरनेट का दौर बोलेंगे एक्चुअली। तो इस दौर में किसी के लिए कोई और मोटिवेशन हो सकती है ना, उस टाइम पे कुछ नहीं था, राइट? अपनी बात पहुंचाने का मीडियम नहीं था। तो सिचुएशन बदली है, तो हमेशा बदलती रहती है और आपको वही घिसी पिटी कहानियाँ सुना करके मोटिवेट किया जा रहा है। रियलिटी ये है, रियल मोटिवेशन कैसे आता है? लॉजिक से। अब आप एक लॉजिक से बात को समझना कि जब तुमने उसकी वीडियो देखी, क्या तुम उससे रिलेट कर पाए? क्या तुम सच में वहाँ सड़क पे सो रहे हो? नहीं। नहीं ना। नहीं। क्या तुम सच में रिलेट कर पा रहे हो कि तुम एक बहुत बड़े मिलेनियर बिलियनियर के बच्चे थे, गिर गए या तुम्हारे हाथ में चोट आई है, सेम चोट आई है? नहीं। कितनी बार रिलेट कर लोगे? ना के बराबर रिलेटिबिलिटी मिलती है। हम्म। और जिनको रिलेटिबिलिटी मिलती है वो कर भी लेते हैं, बट मेन फैक्ट ये है, रिलेट नहीं कर पाओगे तो मोटिवेट रहोगे कैसे? हम्म। उसकी प्रॉब्लम अलग थी, तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है, उसके सोल्यूशंस अलग थे, तुम्हारे सोल्यूशंस अलग है। तो तुम्हारे लिए सोल्यूशन कैसे काम करेगा? अपनी सिचुएशन को देखो। सपोज दैट कि तुम एक जॉब में हो, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, वॉट एवर जो भी तुमने टारगेट सेट किया अपनी लाइफ के लिए, या इस लाइफ से, पर्टिकुलर लाइफ से तो बाहर निकलूँ, कुछ तो फ्यूचर ही सोचा हुआ है ना, तो पहले उसको देखो। अब तुम कहते हो कि हाँ तुम्हारे शरीर में भी तकलीफ़ है, कहीं चोट है या कहीं डैमेज है या फिज़िकली आप कुछ प्रॉब्लम है आप में, ठीक है। फिर आप मेंटल लेवल पे देखते हो कि आपको परेशान करने वाले बहुत है, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं या बहुत सारी कोई चीज़ें चल रही हैं, तो अपने आप को रिलेट करो। अब उसके बाद देखो, जब आप रिलेट कर पाओगे ना, मेन बात यहाँ पर है, जब आप रिलेट कर पा रहे होगे ना कि आपके पास क्या बचा हुआ है, बचा हुआ है टाइम, उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, बची हुई है एनर्जी, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम सिर्फ मेंटल लेवल पे थका रखा है उसने, फिजिकल लेवल पे तुम्हारे पास टाइम है अपनी बॉडी पे काम करने का, तुम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। किसी एक सेक्टर में तुम बेटर करने लगते हो, तो डेफिनेटली जहाँ तुम्हें जाना वहाँ पहुँच जाओगे। जो भी तुम्हारे पास बचा है ना, उससे लड़ना सीखो। इसको एक एग्जांपल से समझना, एक आर्मी वाले को बोला जाता है कि अपनी बंदूक कभी मत छोड़ना, कुछ भी कर लेना बंदूक मत छोड़ना, सोते हुए भी बंदूक मत छोड़। तुमने फिल्मों में, मूवी में, कहानी किस्सों में बहुत सुना होगा। ऐसा क्यों है? चाहे आपको चोट लग जाए, गोली लग जाए, आपके साथी, क्योंकि जिनके साथ आप पले बड़े, जिनके साथ ट्रेंड हुए हो, एटलीस्ट जिनके साथ ट्रेंड हुए हो तुम्हारे कलीग्स, अगर किसी को गोली लगी पड़ी हुई है तो आप उसको देख करके मानसिक लेवल पे तो बहुत तकलीफ में हो ना। और शरीर पे अगर आपकी टांग में, हाथ में कहीं गोली लगी हुई है, छाती पे लगी हुई है, तब भी आप तकलीफ में हो ना। आप शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों जगह तकलीफ हो। लेकिन हथियार छोड़ देना उसका सोल्यूशन है नहीं। आखिरी चीज़ आपका हथियार बचा हुआ है ना, जो भी बचा हुआ है उससे लड़ने की क्षमता ही तो आपको बचा सकती है। हथियार आपके पास होगा तो आप दूर खड़े आदमी को भी सर पे गोली मार के वो जंग जीत सकते हो, उस सिचुएशन से निकल सकते हो, राइट। और आपको हथियार ही, मतलब दो तकलीफ होते ही कि आप छोड़ दोगे जंग। आप नॉर्मल लाइफ में हो ना, तो आप अपनी जंग को छोड़ सकते हो,
हथियार डाल सकते हो, यहाँ कोई गोली नहीं मारने आ रहा है। लेकिन जब जीने मरने की बात आ जाती है ना, सबसे बड़े मोटिवेशन, तब जब आप अपने आप को एक जंग में महसूस करते हो तो हथियार डालने का तो सवाल ही नहीं होता। तो आप बस ये देखो आपके पास बचा हुआ क्या है, वही हथियार है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वही आपका हथियार है। राइट? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप एथलीट हो या कोई वर्कर हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपका पैशन आपको पता है, उसके लिए टाइम निकालो। सबसे पहले तो अगर हथियार नहीं है, ये तो था कि हथियार है तो उसको छोड़ना नहीं है। हथियार नहीं है तो तुम्हें पता है एक जंग में खड़े हो, अगर उसके हाथ से बंदूक की गोलियां भी खत्म हो गई तो वो दूसरे तरीके, दूसरे हथियार ढूंढता है, खुद को बचाता है, सर्वाइवल मोड पे आता है। राइट? तो डिफेंस और एक्शन दोनों बरकरार रखो, बैलेंस बना के रखो कि हाँ आपके पास ये नहीं है तो इसकी तैयारी करनी है। राइट? या ये सिचुएशन भारी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ा सा बच जाना है। राइट? जब आप ये चीज़ समझ जाओगे तो इससे बड़ी मोटिवेशन है ही नहीं। अब इसकी समरी अगर बनाए तो इसको ऐसे समझ लो कि जो भी बचा कुचा है, आपको लगता है कि सब खत्म हो रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो हथियार ढूंढना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, और रेंगना आता है, रेंगने की हालत में हो तो रेंगते रहोगे। लेकिन अगर आप चल सकते हो तो एक बार चलो। राइट है? चलते रहोगे। और अगर आप दौड़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम है कि थोड़ी दूर दौड़ करके वो फटाफट से वहाँ अपना पानी की टोटी से पानी पी के आ सकते हो, तो उसको यूज़ करो, क्योंकि वो पानी जब तुम्हारे में जाएगा तो वो एनर्जी बन के तुम्हारा साथ ही देगा। तो जो भी तुम्हारे पास है वो करो, छोड़ो कुछ भी नहीं। जिस दिन ज़िंदगी को जंग की तरह लेना शुरू करोगे ना, उस दिन मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर ही बिल्ड होता रहेगा। और ये यूनिवर्सल लॉ है, सब पे अप्लाई होता है।